कार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशन ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 330 पढ़ रहे हैं हम। तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व अपापर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है, तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। सुखी होने की प्रक्रिया अनादि से हम कर रहे हैं, परंतु सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि हमारा ज्ञान और श्रद्धान ही उल्टा है। ज्ञान बाहर विश्व में सुख खोज रहा है या ये जानता है कि बाहर सुख मिलेगा। श्रद्धा मतलब किसमें? पुद्गलों के कुछ आकारों में, पुद्गलों के कुछ संयोगों में, पुद्गलों के भोगों में, समझ रहे? अनादि से चल रहा है। ज्ञान भी ऐसा है और श्रद्धा तो ऐसी जैसा ज्ञान बोलेगा। श्रद्धा भी ये मानती कि आएगा सुख, आएगा वहाँ से। और तो इसी मान्यता में अनंत जीव भटक रहे हैं, अनंत जीव राशि जो पुद्गलों के ही कुछ संयोगों से, भोगों से, अनुकूलताओं से सुख की कल्पना करते हैं और उस पदार्थों से सुख आता नहीं, कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया, अनंत काल तक नहीं आएगा। तो ऐसे काल में एक तारणहारे का जन्म होता है भव्य जीवों के भाग्य से। जिनको मुक्ति जाना है ऐसे जीवों को तीर्थंकर के देशना प्राप्त होती है। तीर्थंकर आते हैं, वे बताते हैं सुख की खोज बाहर नहीं भीतर, जिसमें से सुख उत्पन्न होता है वह पदार्थ जीव है। उस जीव में से ज्ञान भी उत्पन्न होता है और सुख भी। जैसे सोने में से पीलापन भी है, चमकीलापन भी निकलता रहता है निरंतर, रोकता ही नहीं एक सेकंड के लिए। वैसे ही आत्मज्ञान और सुख को उत्पन्न करता है जो ऐसी देशना सुनकर अपना ज्ञान और श्रद्धान ऐसा कर ले कि आत्मा नाम की वस्तु में से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और फिर वह जगत की वस्तुओं का राग द्वेष छोड़ता है और अपनी वस्तु में समाता है और अंदर से सुख उत्पन्न करता है। उसका नाम सम्यक चारित्र है। ये प्रक्रिया है। तो हमें यह श्रद्धान हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सुख मुझ में से आता है, यह श्रद्धान सम्यक दर्शन है, बराबर है। तो इस श्रद्धान को पहचानने के चिन्ह जिन्वान ने 4 दिए कि यदि तुम्हें सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान हुआ तो समझ लेना तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ। यदि तुम्हें 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ तो समझना तुम्हारा सम्यक दर्शन हुआ। यदि तुम्हें आपापर का श्रद्धान हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, या आत्मश्रद्धान हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। ऐसे जिन्वानी कहते। इन जिन्वानी के 4 कथनों में समन्वय करते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं कि नहीं, 7 तत्वों का श्रद्धान ही कार्यकारी है, बाकी तीनों में दिक्कत हो सकती है। क्या? क्योंकि उनमें यह जीव भूल कर लेता है, स्वच्छंद हो जाता है ना, और लक्ष्य के पहले ही सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। लेकिन 7 तत्वों में ऐसा नहीं होता। 7 तत्वों में ऐसा होता है कि जैसे ही उसे जीव अजीव बताया गया, बाद में उसको आश्रो बंधु भी बताए गए, संवर निजरा मोक्ष भी बताया गया। इससे वो लक्ष्य के ऊपर टिका हुआ रहता है कि जब तक मोक्ष नहीं होगा मुझे प्रयत्नशील रहना है। मोक्ष का अर्थ क्या? मोह का क्षय। मोह मतलब क्या? एक तो सबसे पहले देह को मैं मानने वाली मिथ्या मान्यता और इच्छाएं, ये सब मिला करके होता है मोह। मोह का क्षय करना है मुझे, मतलब इच्छाओं का क्षय करना है। तो इच्छाओं का क्षय जब तक नहीं होता तब तक वो प्रयत्नशील बना रहता है, इसलिए वो स्वच्छंदी नहीं होता।
सात तत्व के श्रद्धान वाला। और ये आपा पर वाले या देवगुरु धर्म वाले या आत्मा वाले भी ये कर नहीं पाते हैं काम। ऐसा उन्होंने देखा था और आज भी दिख रहा है हमारे को, समझे कि नहीं। इसलिए यदि जीव जीव का विभाजन भी हो रहा है तो आगे मोक्ष तक पहुंचना ही याद रखो, समझे कि नहीं। क्योंकि मोक्ष हुए बिना पूर्ण सुख तो नहीं आएगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर तुम विभाजन करोगे और मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करोगे तो विभाजन भी छूटेगा, समझ रहे। समय दर्शन भी छूटता है यदि हम अपने स्वरूप में अंदर रमेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर बताओ। तो बोलना ये है कि जो जीव भेद ज्ञान करता है जीव जीव का, और फिर वह राग द्वेष यानी इच्छा छोड़ने के प्रयत्न में लगा रहता है, तो इच्छा का छूटना उसका नाम मोक्ष है, छूटने की प्रक्रिया समर निजरा है, और बढ़ने का नाम आसुरबंध है, समझ रहे। ये सब इच्छाओं से ही खेल है। देखो जीव समझ लेगा आत्मा यहाँ पर इस देह में है, उस जीव का दुश्मन एक ही चीज़ है, इच्छा, बस। मोह भी दुखदायक नहीं है करने की अपेक्षा से। देह का मैं बनना दुखदायक नहीं है, देह को मैं मानने पर होने वाली इच्छाएं दुखदायक है, समझे क्या कहा। देह को मैं मानना वैसे दुखदायक नहीं है। देह को मैं मान लिया, ठीक, अब क्या, अब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब क्या होगा, अब इच्छा है, अनंत इच्छा है, अमर्यादित आजीवन अनंत भोग की इच्छा है। तो ये इतनी इच्छाएं है वो दुखदायक है। तो जीव का दुश्मन एक ही है, इच्छा। तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, इच्छा का अभाव। अब हम ये भी जानते ही नहीं, हम अपने आप को जीव नहीं जानते, अपने दुश्मन को इच्छा नहीं जानते। हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं और लगता ये है कि जो जो इच्छा हो रही है उसको पूरी करो। घर लग रहा है तो घर दे दो, गाड़ी लग रही तो गाड़ी दे दो, पत्नी लग रही तो पत्नी दे दो, पद चाहिए तो पद दे दो, यही करते बैठ रहे। और ये कर रही पूरी दुनिया, पूरी जगत यही प्रक्रिया में है। जो अपने आप को चेतन स्वीकार रहा है कि इस देह के भीतर चेतना उपयोग स्वरूपी जो है ना, आत्मा, वो मैं हूँ। मेरे अंदर इच्छा नाम का दुख है, मुझे इच्छा को नाश करके सुखी होना है। ये टारगेट होता है जीवन का, ये लक्ष्य होता है जीवन का। इस लक्ष्य पे जीते हैं पूरे तीर्थंकर मुनिराज हमारे, समझे क्या नहीं। ओ अरे भैया, डिजाइनिंग के लिए नहीं आया अपन यहाँ पर, समझे क्या, क्या बोला, क्या है लक्ष्य जीवन का हमारे। हाँ, पद प्रसिद्धि आदि नहीं ना, तो ध्यान से सुनो। इच्छा का नाश करना हमारे जीवन का लक्ष्य है बेटा, ये समझे कि नहीं। और उसका नाश कैसे, तो देह को पराया जानने पर। जब देह में हो तो चाहिए क्या बता। आत्मा तो परिपूर्ण है, उसको क्या चाहिए, उसको केवल ज्ञान चाहिए क्या, उसको मोक्ष चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए उसको। केवल ज्ञान भी उसके अंदर से, मोक्ष भी उसके अंदर से है। इच्छा का अभाव करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो ये केस होती है, सात तत्वों वाले में तो ये केस होती है, बराबर करता है। उसको पता है मुझे संवर नहीं जाना और मोक्ष प्राप्त करना है, आश्रम बंधन छोड़ने हैं। तो सात तत्व वाले पूरे पार होते हैं। ये टोडरमल जी को कहना, ये बहुत गजब की शैली है टोडरमल जी। उन्होंने ये, मैंने क्या बोला, उन्होंने भाप लिया था लोगों को कि लोग जीव जीव करते बैठेंगे और स्वच्छंदी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। उनके सामने वो भी रहते लोग, तो भी तो उन्होंने ये सब निकाल के बोला कि भाई ये तो समय से आज पढ़ेंगे, जीव जीव करते बैठेंगे और आश्रम बंधों को छोड़ेंगे नहीं, सामान्य जरा मोक्ष करेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि सात तत्व के लक्षण को समझे, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वों का श्रद्धा, ऐसे लिखा उन्होंने। तो विपरीत अभिनिवेश रहित सात तत्व का श्रद्धा जो करेगा, समझे कि नहीं, उसको मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी, समझ रहे। तो सात तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा उन्होंने, और यही हमने रखना चाहिए अपने जीवन में, समझ रहे। जीव का, वो जीव बुद्धगल का वो अलग बात है, वो शैली अलग है, लेकिन मुख्य हमारे को सात तत्व। मतलब पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप अब शरीर संबंधी इतनी इच्छा क्यों हो रही है बताओ। शरीर को प्रसिद्ध करने की, शरीर की प्रशंसाओं की, शरीर को खान पान की, अनुकूलताओं की, भोग की, समझे, धन की, स्टेटस की, क्यों इच्छाएं हो रही है। और होगी तो होगा क्या, दुखी होगा, दुखी होगा ना। तो फिर क्या को करते हो इच्छा, बंद करो वो इच्छा हो, समझ रहे कि नहीं। वो वाली इच्छा बंद करो, पूर्ण सुखी रहो, सिंपल है। देखो मेरे दुश्मन मेरे अंदर ही है, कल ही बताया था ना आराम, अपने दुश्मन अपने अंदर। नहीं उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, भैया तेरे तो अंदर तुझे दुखा है, इसका मतलब दुश्मन इधर है ना। हमारे दुख का कारण अंदर है, हमारी कशा दुखाती है, हमारे इच्छाएं है ना, राग द्वेष ये दुखाते हमारे,
अब उसको दूर करो, सुखी हो जाओ। पूर्ण सुखी होने का रास्ता हमारे पास है। दुश्मनों को भीतर पहचानो अपने, बाहर नहीं है। और दुश्मन दो ही है भीतर के, एक तो देह को मैं मानता हूँ, वो मान्यता है, और इच्छा है। बस खत्म, ये दो दूर करो, पार हो जाओगे सब कुछ। समझ रहे? तो टोडरमल जी का ये कहना है, जब तक इच्छा का नाश नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड नहीं होना। समझे कि नहीं? जब तक इच्छा पूर्ण नाश नहीं होती, तब तक संतुष्ट मत हो जाओ और स्वच्छंदी मत हो जाओ। स्वच्छंदी का अर्थ क्या? इच्छा हो रही है और होने भी दे रहा है। जो हो रही इच्छा होने दो, जो हो रही होने दो। ऐसा नहीं चलता। जयरागम का ये कथन नहीं है। ये तो संयम कथन क्या है वो तो बता। संयम क्या है? इंद्रिय संयम मतलब क्या है? बोलो। तप क्या है? श्रावकों को भी संयम और तप लिए 6 आवश्यक, बराबर है क्या नहीं? श्रावकों को भी, तो मुनराज के तो कैसे अलग है। श्रावकों को भी संयम और तप का मतलब क्या बोला? इच्छाओं को रोको अपने, समझे कि कंट्रोल करो उनको। ये कंट्रोल की प्रक्रिया आपको फिर इच्छाओं से निजात यानी पूर्णतः मुक्ति दिलाएगी। समझे कि नहीं? बताओ किससे मुक्त होना है? 8 कर्मों से कि 4 गतियों से? आप समझना बात को। सही है कि नहीं? हम कभी ये टारगेट पे आए क्या? हम देखो, हम पहले तो पत्नी बच्चों से मुक्त होना चाहिए, गरीबी से मुक्त होना चाहिए, रोग से मुक्त होना चाहिए, पहले वो टारगेट पे थे। फिर हम आए क्या? 4 गतियों से मुक्त होना चाहते, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते, 8 कर्मों से मुक्त। समझे नहीं तुम? समझे क्या? ये तो बाहर की बात है, सब अंदर की बात बोलो। इच्छाओं से मुक्त होना है। समझ रहे क्या? इच्छाओं से मुक्त हो गए तो फिर ना तुमको पत्नी बच्चे परेशान करेंगे, ना 4 गतियाँ परेशान करेंगी, ना 8 कर्म परेशान करेंगे। समझ रहे कि नहीं? अब समझे ना क्या बोलना है? मूल पे काम करो, मूल पे। इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया तुमने, इच्छा जितने आगे तुम्हारे, बताओ तुम्हारी दुनिया की ताकत दुखी करके बताए, बताओ सिर्फ सच में दुखी करके। इच्छाओं को जिसने जीत लिया उसको कौन दुखी कर सकता है? उपसर्ग दुखी नहीं कर रहे, जलती हुई सैकड़ी दुखी नहीं कर रहे। विचार करो आप, समझ रहे कि नहीं? कोई दुखी नहीं कर। दरिद्रता बोलो 700 वर्ष तक कोड़ था शायद, शनद चक्रवर्ती ना, 700 वर्ष तक गलने वाला, सड़ने वाला, और दुखी नहीं कर पाया वो कोड़। कैसे ने दुखी नहीं किया? इच्छा नहीं थी ना दूर करने की। मुझे हुआ कहाँ है रोग, मुझे हुआ कहाँ है? दुनिया परेशान, स्मेल से दूर चले गए रहने को। समझे? तो रोग दूर कर लो, दूर कर लो। भैया हमारा रोग लग ही नहीं रहा, हमारा रोग इच्छा है, हमारा रोग मिथ्यात्व है, मुझे वो दूर करना है। इससे तो रोग मेरा है नहीं। सोचो पुद्गल में हुआ ना, अब तो हमने किया क्या पैदा? रोग हमने पैदा किया नहीं, कर्मों ने पैदा किया। कर्म दूर करेंगे ना इसको, सीधी बात है। तो मनराजों को दुख नहीं हुआ। सोचो, रोग भी दुख नहीं करता इच्छा रहित वाले जीवों को, और इच्छा सहित वालों को कौन सुखी नहीं कर सकता? बताओ बता। उसको चक्रवर्ती का वैभव, इंद्र का भोग, समझ रहे? वैमानिक देव की संपदा सुखी नहीं कर सकती। ये इतना बेसिक कैलकुलेशन हमारे अंदर पक्का हो जाना चाहिए। क्या बोला राम? बोलो क्या बोला लास्ट लाइन? मतलब इच्छा वाले को कोई सुखी नहीं कर सकता, और हाँ, और हाँ, संपदा भी सुखी कर सकती क्या? किसको? इच्छा, जिसको इच्छा नहीं है उसको, जिसको इच्छा है उसको सुखी कर। वो सुखी है कि दुखी है? तो इच्छा वाले को कोई सुखी नहीं कर सकता, चाहे उसको कितना भी वैभव मिले, कितनी अनुकूलता मिले, पद प्रसिद्धि मिले, उसको सुखी नहीं करता। दाम बिना निर्धन दुखी का अर्थ क्या है? नहीं, तृष्णावश धनवान का अर्थ क्या होता है? तृष्णावश धनवान, तृष्णा क्या है? तृष्णा मतलब इच्छा। समझ रहे? प्यास, पिपासा और प्राप्त करने की। तो जिसके अंदर इच्छा जीवित है, मैं आपको बताया ना, एक गीत भेजा था देखो मेरे ग्रुप में बीच में, जो इच्छा का दमन ना हो तो चरित्र से शिव पंथ नहीं है। अगर इच्छा दमन नहीं हो रही है, समझे कि नहीं, तो समझ लेना आप तुमको कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। उन्हें बताया ना, बारीक से इच्छा भाव खड़े कर देती है। एक इच्छा अनंत भाव। क्योंकि मैंने बताया था, इच्छा तुमने ठंडी हवा की करी थी, लेकिन आए 8 कर्म। ऐसा होता नहीं कि एक इच्छा सिर्फ एक कर्म को लाए, एक इच्छा 8 कर्मों को, तो 8 कर्म मतलब भवांतर खड़े करती है एक इच्छा। और सम्यक दृष्टि का जीवन का पहला अंग जिसको बोलते हैं, या फिर
उसके जीवन में जो प्रकट होता है वही निर्वाण सत्ता। क्या चाहिए बताओ मुझे, जो तुम जिसको हम चाह बोल रहे हैं, अनुकूलता चाहते हो, भोग चाहते हो, पद प्रसिद्धि चाहते हो, पूरे पूर्व कर्म के फल है और पूरे मिट्टी रूप है। बताओ क्यों चाहो मैं ये सब चीज़ें? अरे जेल मतलब जेल में फैसिलिटी चाहो क्या? तो उसके अंदर से इच्छाएं गायब हो जाती है, उसको कोई चीज़ लुभाती नहीं, किसी शरीर की सुंदरता नहीं लुभाती, धन वैभव नहीं लुभाते, पद प्रसिद्धि नहीं लुभाती। क्या है तो पौद्गलिक और पूर्व कर्म की भीख है, भीख भीख में मिली हुई चीज़। क्या तो उसमें रहस्य बताओ। उसके अंदर ये जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य का अर्थ क्या? इच्छा का अभाव होता है उसका। देखो राग मतलब इच्छा, वैराग्य मतलब उसको इच्छा ही नहीं बचती उन चीज़ों की। वैराग्य समझते हैं आप? वैराग्य हो गया वैराग्य किससे? संसार से। क्या है संसार? पूर्व पुण्य कर्म पाप फल कर्म को भोगने की जगह का नाम संसार है। हाँ या नहीं? तो संसार में काय का इच्छा रहेगी, उसको काय का राग रहेगा, उसको संसार की कोई। शरीर क्या है? जड़ मिट्टी, और वो वही नवद्वार बहे गिनकारी, इसका भी राग नहीं रहता उसको। और भोग, जितने भोग है वे पहले अंदर आत्मा में आग उत्पन्न करते हैं ना, आपको पता है ना? भोगों के पहले आग रहती है, भोग के बाद, भोगों के समय आग रहती है, भोगों के बाद भी आग रहती है। तो भोग भी दुखदायक दिखने लगे, उन सबसे उसको राग छूट जाता है, इसी का नाम वैराग्य। उसकी इच्छाएं घट जाती है, वो इच्छा वहाँ घटती है तो धर्म में आनंद आता है। तो उसके चेहरे पे इतना आनंद आता है धर्म में, क्योंकि धर्म में इच्छा घटती जाती है उसकी, जिससे उसको धर्म प्रिय हो जाता है। धर्म मजबूरी नहीं रहती है, धर्म उसके लिए प्रिय विषय रहता है, क्योंकि उसमें इसकी इतनी इच्छा घट रही है। फिर उसके चेहरे पे आती है प्रसन्नता, उसके जीवन में आती है शांति। इस शांति और प्रसन्नता से प्रभावना होती है उसकी धर्म की। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वो सबको देखता है, जी है बेचारे तड़प रहे इच्छाओं से, इनको बचाओ। तो बोलना ये है कि निर्वाण सत्ता, जो सोमवार का भी लक्षण 6 डाला में ये लिखा है, शम दम तेजो कर्म न आवे। कषाय का शमन, इंद्रियों का दमन। तो दमन और शमन ये दोनों इच्छा के अभाव वाली प्रक्रिया है, समझ रहे क्या? और इच्छा का अभाव को निर्जरा भी कहा, तब करके निर्जरा कहा, समझे कि नहीं? तो ये धर्म जो है हमारा, ये वॉर अगेंस्ट इच्छा है। क्या कह रहा हूँ मैं? जैन धर्म इज वॉर अगेंस्ट इच्छा। शत्रु किधर? भीतर, बाहर क्या नहीं। महावीर क्यों? कौन सी वीरता है उनके अंदर? इच्छा रूपी दुश्मन को, बैरी को, समझ रहे कि नहीं? जिन्होंने परास्त किया, वे है वीर, महावीर, दुनिया के सबसे बड़े वीर, समझे कि नहीं? तो ये जैनिज्म इच्छा की वॉर है, अगेंस्ट इच्छा का वॉर है। अब ये बताओ, हम जैनिज्म में आके इच्छा किससे वॉर कर रहे हैं? क्या इच्छा के विरुद्ध जो खड़े हैं उनसे वॉर कर रहे हैं? समझे ना? मुझे जो इच्छा हो गई उसके अगेंस्ट जो दिखा, हम उससे झगड़े करने लग जाते हैं। सही है क्या नहीं? माँ बाप बीच में आए तो माँ बाप के आगे चले जाते हैं, परिवार आया, समाज आया तो उसके आगे, धार्मिक लोग आ गए उनसे भी छेड़ लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, जो है ना, बैर पाल लेते हैं। बोलना ये है कि इच्छा दुश्मन है, उसको सिक्योर रखकर बाहर लड़ रहे हैं हम। समझ रहे? और दुश्मन भीतर जो कि क्यों, और वो धष्ट पुष्ट होता हुआ, समझ रहे, और स्ट्रॉन्ग होता हुआ। तो इच्छा लड़ाई इधर करो, अंदर, है ना, अंदर की लड़ाई जीतो। और अंदर की लड़ाई जीतने पर क्या होता है? आनंद। रूल है ये। सुख कहाँ आता? सुख कहाँ से आता? सुख कहाँ से आता है? अरे अंदर की इच्छा जीतने से सुख आते रहता है। और कहाँ से सुख आता है बताओ? दूसरा कौन सा रास्ता है सुख आने का? सुख आने का रास्ता है, देखो, दुख उत्पन्न किया इच्छाओं ने, इच्छा का अभाव करते चलो, सुख होती चलो, है कि नहीं? अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान क्या हुआ? क्या हुआ पता है आपको? इच्छा। अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान क्या हुई? इच्छा ही हुई है। इच्छाओं की इंटेंसिटी कम होना, इसी का नाम वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन है। हाँ या नहीं? इंटेंसिटी और वैलिडिटी, ड्यूरेशन, ये कम होना, इसी का नाम तो वो गुणस्थान बढ़ना है। हाँ या नहीं? आप समझे कि नहीं? काय के लिए दीक्षा ली? काय के लिए अनुव्रत ली? काय के लिए प्रतिमा ली? बताओ। बोलो ये सब इच्छा का नाश करने के लिए। लेकिन ये उसी को होगा जिसने अपने आप को जी समझा हो और इच्छाओं को दुश्मन समझा हो, खुद को देह माने और फिर अनुव्रत ले। वो खुद को पद दिलाने के लिए दीक्षा लेता है। अनुव्रत प्रतिमा वो पद दिलाने के लिए और प्रसिद्धि के लिए ले लेता है, ख्याति लाभ पूजा के लिए लेता है। समझे कि नहीं? समझना लॉजिक।
खुद को जीव समझने वाला, इच्छाओं को दुख समझने वाला, इच्छा के अभाव के लिए दीक्षा लेता है। और ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये सब किस गहरे चिंतन में आते नहीं है। मुझे बोलना है कि सब मिस कर जाते हैं इसको। इच्छा का अभाव करो भैया, इच्छा तड़प रहे हो इच्छा से। हमने कितने लोगों को देखा बाहर से सब छूट गया लेकिन इच्छा से तड़पते हुए, समझे कि नहीं। अब वो देखो 6 खंड का अधिपति भरत जी पकड़ा, उनको इच्छा नहीं तो सुखी है, समझ लीजिए। हाँ, हमको वो इच्छा मतलब आनंदानुबंधी वाली खत्म हो गई उनकी। वो तंदुल मत से है और इतना से बारीक है, कुछ नहीं उसके पास, और 7वें नरक जाता है वो, है कि नहीं, पता है ना। अब तंदुल मत्स्य वाला 7वें नरक और भरत जी जा रहे मोक्ष। अभी कैसे अजीब चक्कर है जय नरक नहीं समझे। तंदुल मत्स्य की कहानी पता है कि नहीं पता। भोग रहा कुछ नहीं, 7वें नरक जा रहा है वो। और ये कितने वैभव है बता, 6 खंड का 96,000 रानी एक टाइम पे। अब बताओ, और ये जा रही मोक्ष। ये जैनिज्म है क्या? तुम बाहर से मत देखो जैनिज्म को, भीतर देखो, समझे कि नहीं। वो कहानी सुनाई थी मैंने, जो सुनी बहुत फेमस है। वो पंडित जी और उनके घर के सामने वेश्या करते हैं, पता है ना आपको, सुने ना। तो पंडित जी सोच रहे कि यार वेश्या के तो बड़े मजे। पंडित वेश्या बोलती है, पंडित जी तो धर्म कर रहे हैं, अपन तो कितने गंदे काम कर रहे हैं। अब देखो गया कौन कहा, समझो तुम, ये बाहर से देखने वाला धर्म है ही नहीं, अंदर भीतर। भीतर क्या करते खिचड़ी, तुम उसका खेल है। बाहर क्या कर रहे हो, नहीं बाहर से दुनिया बहुत भाव भाई कर रहे हो, अंदर में क्या पका रहा हो। तो पंडित जी दिख रहे, अंदर चल रहे खोटे भाव, तो जाएंगे पंडित जी नरकों में, समझे कि नहीं। कोई गलत काम करता हो लेकिन भाव अंदर अच्छे से हो तो जाएंगे स्वर्ग में, या फिर आगे चल के मोक्ष भी। तो भाव अच्छे रखो, भाव का अर्थ इच्छाएं, गलत इच्छाएं रखनी नहीं चाहिए हमने हमारे अंदर, समझ रहे। धर्म क्या है फिर देखो, वस्तु स्वभाव धर्म है। धर्म क्या है हमारा, वस्तु कौन होगी, चेतन वस्तु। चेतन वस्तु का धर्म क्या है, चेतना, प्रतिभासन का है। और प्रतिभासन का दुश्मन होता है इच्छा। देखो प्रतिभासन क्या है, देखो बस इच्छा क्या है, चाहिए, समझे कि नहीं। तो प्रतिभासन में अड़ता कौन है, इच्छा। तो इच्छा अधर्म है और ज्ञाता दृष्टा यानी उपयोग जो है वो धर्म है, समझे कि नहीं। फिर समझना, इच्छा अधर्म है क्योंकि वो स्वभाव से विरुद्ध है। और देखो अधर्म क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पर दुख भी होता है उसके अंदर, समझे कि नहीं। इच्छा ही अधर्म है, इच्छा ही दुख है। और धर्म क्या है, ज्ञाता दृष्टा रहना, प्रतिभाषक रहना, शुद्ध उपयोग रहना हमारा, तो उसका नाम है धर्म, क्योंकि वस्तु स्वभाव धर्म हो। तो सोचो अधर्म तो इच्छा थी, आलू प्याज थोड़े थे, क्या समझे, इशारा कुछ किया मैंने। इच्छा अधर्म है और अधर्म पर धर्म की विजय, जो बोलते हैं अपन, क्या है ना, कैसे दशहरा के दिन। तो अधर्म पर धर्म की विजय हो रही क्या हमारे जीवन में, बताओ। राम जीत रहा है कि रावण, अंदर है ना सब रामायण। तो अधर्म पर धर्म की विजय हो रही है क्या, प्रश्न ये है। क्या अधर्म का ही डंका चल रहा है और अधर्म की लंका है अंदर, बताओ। खुद को ही पूछो अपने अंदर, मेरे अंदर अधर्म की लंका है या धर्म का डंका है। अपने फाइट अगेंस्ट आवर सेल्फ, समझे कि नहीं, आर एविल्स भीतर ही है सब। और उस जीतना, तो देखो जीते तो क्या मिलेगा, क्या राजा पद मिलेगा, क्या कुछ ऊंचे पद मिलेगी, सुख मिलेगा। तो सुख के लिए चाहता ना सब कुछ, तो सुख तो मिल जाएगा तुझे इधर ही। तो किसी ने पहचाना नहीं, तो मैंने इच्छा जीती और किसको मालूम ही नहीं पड़ा, तो जरूरत ही नहीं था किसको मालूम पड़ने की, तुझे मालूम पड़ने वाली इच्छा भी तो खत्म हो जाएगी, समझे क्या। इतना आनंद है, ये आनंददायक मार्ग है और एकदम गारंटेड, पेपर पेन पे लिख के दे सकते हैं, बॉन्ड पेपर जिन मनी के ऊपर लिख दिया, और क्या चाहिए तुम्हारे को। जो इच्छा जीतेगा, समझे कि नहीं, उसको सुखी हो। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, फिर शिव रूप निराकुलता न जो, फिर उसको शिव रूप निराकुलता मिलेगी ही नहीं। रोके जो चाह निज शक्ति लगाए, सो शिव रूप निराकुलता को पाए। तो मोक्ष कहाँ है बताओ,
किधर है मोक्ष? भीतर मतलब कहा इच्छा क्या भाव। जिस दिन राम रावण का नाश करेगा उस दिन मोक्ष होगा। ज्ञान दर्शन उपयोग इच्छा का अभाव करेगा ना जिस दिन हमारा, उस दिन मोक्ष होगा। तो मोक्ष मतलब हम वही गड़बड़ कर लेते हैं। मोह का अर्थ क्या कहा हमने? इच्छा ही मोह है और मोह का क्षय मोक्ष है। समझ रहे? हम ये कभी टारगेट किया ही नहीं। हमने बताया ना मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। किससे मुक्त होना है तुझे को बता? किससे मुक्त होना है? वही चार गतियों से। चार गति आकाश के प्रदेश है और पुद्गल के परमाणु है। चार गति से थोड़ी मुक्त होना है हमारे को, बताओ। जन्म मरण से मुक्त होना है, 8 कर्मों से मुक्त होना है, बताओ। अब समझे ही नहीं टारगेट। समझ में हो गया ना? आकाश के प्रदेशों से मुक्त होना है, ना पुद्गल के परमाणुओं से। समझे कि नहीं? कोई कोई चौथा काल तीसरे काल से मुक्त नहीं होना है। समझे कि नहीं? ना 8 कर्मों से मुक्त होना है, हमें इच्छाओं से मुक्त होना है। तो इच्छाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया बताओ। खुद को शरीर नहीं आत्मा पहचानो, क्योंकि अब आत्मा हो गई। पूरी प्रक्रिया हो गई। क्या बचा बताने का? इच्छा की नाश करनी नहीं। इतना ईजी थोड़ी, इतना ईजी नहीं। अरे एकदम ईजी है। तू है कौन नहीं बता? जन्म हुआ है ना, किसका हुआ बता? बूढ़ा कौन हो रहा है? तू हो रहा है क्या? विचार तो कर। तू चेतन, देह चेतन, बस हो गया। तो देह नहीं ना, तो देह में हूँ तो फिर ये देह खत्म क्यों होती है? विशाल है क्या? थोड़े दिन का है, हमेशा थोड़ी है। तो विशाल थोड़े दिन का है, विशालपना छूटने वाला है मेरा। समझे कि नहीं? आज पर्याय से मुझे सब जन विशाल बोलेंगे, विशाल थोड़ी है। तो यहाँ पर खत्म होने वाला ना विशाल नाम का कंसेप्ट, हाँ या नहीं? तो फिर विशाल के चक्कर में इधर जो चेतन है उसको भूल जाने का क्या? तो इच्छा खत्म करो। विशाल के चक्कर में होने वाली इच्छा है। तो वही कब होगी इच्छा? तुम जब आत्मा भूलोगे और विशाल 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 करते बैठोगे तो इच्छा सताएगी तुम्हारे। और विशाल विशाल बंद करके आत्मा की ओर जाओगे तो इच्छा खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब प्रक्रिया भी बता दी हमने। प्रक्रिया अब यही है और दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। पूर्ण सुखी होने की प्रक्रिया पूरे सामने हाथ में ही आपके। समझे क्या? और इच्छा से अगर खुद को अभी भी इच्छा, तो बताओ क्या करोगे फिर? इच्छा का अभाव करने का लक्ष्य बन गया क्या? तो जीवन कैसे होना चाहिए? जहाँ इच्छा बढ़ती है वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमने जाना चाहिए क्या? इच्छा बढ़ाने वाले एक भी काम नहीं करने चाहिए हमने जहाँ इच्छा बढ़ती हो हमारी। उन लोगों से चर्चा भी नहीं करेंगे जो इच्छा बढ़ाते हो। सीधी बात है, बोर मारते हो लोग। इच्छा बढ़ती खुद भी, कोई भी एक फालतू का एक भोग ले लेंगे और उसकी चर्चा करते बैठेंगे तुम्हारे से। फिर तुम्हारे अंदर भी हाँ यार मुझे, समझ रहे कि नहीं? बढ़ गई इच्छा। अब इच्छा हुई तो भिखारी बनोगे तुम जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक। गिड़ाओगे, मांगोगे, ये करोगे वो करोगे। समझ रहे? भिखारी बनाने के धंधे सब वो इच्छा बोले तो। समझे कि नहीं? इच्छा के चक्कर में भिखारी बनता है जी। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी जगह पे जाना नहीं जहाँ पे हमारी इच्छा बढ़ती है। समझे कि नहीं? ऐसे लोगों से 4 हाथ दूर। उन लोगों के साथ रहो जो इच्छा का भाव कर रहे सदा सत्संग होने का। मुनराज से सीखो, प्रतिदिन स्मरण रहे सदा सत्संग होने का। आगे क्या है? ध्यान होने का, नित्य रहे। कोई भी इच्छा हुई तो मुनराज को याद करो। चप्पल के बना के चलूँगा, गर्मी हो रही है क्या नहीं? इतनी गर्मी में पैर नंगे पैर, तो बेटा मुनराज को क्या समझा तू? क्या समझता तू? मैं नमक के बिना नहीं खाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं खाऊंगा, ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों बना, ये क्यों बना, एक क्यों कपड़े बने बने बने। तो मुनराज का ध्यान होने का, नित्य रहे का मीनिंग क्या होता है? इच्छा उत्पन्न हुई, मुनराज का स्मरण करो, इच्छा डाउन होगी। मतलब मुनराज का कंसेप्ट इच्छा का नाश करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है बताओ बोला। मुनराज का स्मरण क्यों रहे हमारे को? वो भगवान जी जिन्होंने इच्छा का अभाव कर लिया, और वो मुनिराज जो इच्छा का अभाव कैसे स्पीड से कर रहे बता। प्रति समय इच्छा का अभाव करते चलते हैं, है ना? विषयों की आशा नहीं जिनके, देखने तक की इच्छा नहीं कौन आया, और सुनाने की भी इच्छा नहीं। कोई आके बोल रहे सुना सुना सुना, तो भैया इच्छा अभाव कर लिया हमने। फिर कैसे होगा लोगों को भला? बोलो, अगर तुम बोलेगे नहीं तो भला कैसे होगा? तो ये इच्छा का अभाव करके बता रहे ना वो, यही प्रक्रिया करके, यही तुमको उपदेश है वो भगवान जी का, मुनराज का। राग आ गया बोल दिया अलग बात, पर नहीं बोल कर भी तो बोल ही रहे हैं कि इच्छा का अभाव करो। हमारे मुनराज बोले तो भी भला है और नहीं बोले तो भी भला है हमारा। समझिएगा? बोले तो क्या हो जाता है? तुच्छ बुद्धियों को भी समझ में आ जाता है,
और नहीं बोले तो समझदारों को समझ में आता है, समझे कि नहीं। लेकिन दोनों में उपदेश ही है बस, मुख रहे तो भी उपदेश है और बोले तो भी उपदेश है, और उपदेश एक ही है बस, इच्छा का भाव करो, हम स्वयं भगवान हैं। आपको क्या सिखाया जाता है, हम स्वयं भगवान, तो इससे क्या होता है, इच्छा का अभाव होता है। क्या चाहिए हमारे को, नहीं भाई घर चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी रहेगी, डायमंड नेकलेस रहेगा, वो मिट्टी मांग रहा है क्या तू। सोचो भला, जब तक मेरे अंदर चाहिए वाली फीलिंग रहेगी, मैं भगवान हूँ ये वाली फीलिंग आएगी क्या, प्रश्न है मेरा। मैं परिपूर्ण हूँ ये वाली फीलिंग आएगी क्या, विचार करो क्या बोलना है मुझे। मतलब एक चाह मेरे अंदर मैं भगवान हूँ वाली फीलिंग और मैं परिपूर्ण हूँ वाली फीलिंग, दोनों को ख़त्म कर देती है। क्या कहा, समझे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। मतलब सोचो, एक बार भीख मांग ही ली तुमने, तो काहे का खुद को भगवान मानने वाले हो तुम, कैसे परिपूर्ण मांगो, भीख मांग रहे हो तो परिपूर्ण बोलोगे, स्वीकार थोड़ी होगा अंदर। जब तुम बोलोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको मैं भगवान और परिपूर्ण वाली फीलिंग जनरेट होगी। कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, ये भागो तुम, तब तुम्हारे अंदर वो क्रिएट होगा कि अरे मैं स्वयं भगवान हूँ, समझे कि नहीं। कारण परमात्मा कार्य सिद्ध करे, आपको नहीं चाहिए वो, सिद्ध अनंत सिद्ध मैं ही हूँ। तो ये कब होगा, जब मांगना बंद करोगे तब। मांगोगे भी अगर मैं भगवान हूँ तो कैसे फीलिंग होगा, क्या मांगते हो, तो मैं आपको बताऊँ, इच्छा और कुछ नहीं है, पुण्य की अनुकूलता चाहते तुम, है कि नहीं। इच्छा का विषय मोक्ष थोड़ी है हमारा, है क्या। जिसको एकमात्र मोक्ष की इच्छा बचे उस जीव को मोक्ष बोलते, बता चुका हूँ मैं। तो मोक्ष की इच्छा वाले हम, सिर्फ एकमात्र मोक्ष की इच्छा बची हमारे को, है अब ऐसा कोई एकमात्र। हमारे को तो अभी भी लौकिक फल, पुण्य के फल की इच्छा चल रही है। रोग हुए बंदे निरोगी होने चाहते कि नहीं चाहते, उसको फिर पुण्य के फल की इच्छा चाहिए। आज कोई टेंशन चाहते कि नहीं दिन भर में, नहीं वो कोई टेंशन कुछ भी बातें करते हो, शुभ शुभ हो, तो पुण्य के फल चाहता है तू, समझ रहे बात को। और जो पुण्य के फल मांगता ही है तो कर्म ही मांग रहा है, मुझसे थोड़ी मांगता है, सीधी बात हो गई। अब तुझे मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ये फीलिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि तुमने मांग लिया, अनुकूलता दो। समझना बहुत गहरी बात है। कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए हमारे को, रोग हो तो रोग दूर करने की बीमारी डिमांड नहीं होनी चाहिए, हुंदे मांगूंगा नहीं मैं तेरे से, मुझे नहीं चाहिए तेरे भीख। कर्मों से ही तो बात भिजा नीचे क्लियर है हमारे। जिससे तुम निष्पक्ष हुए, तुम जैसे निर्वाचक हुए, तो कर्म ढीला पड़ जाते एकदम, बोले उसको सताएंगे कैसे अपन, फिर वो उसकी शक्तियाँ कम होती है। और उसको याद रखना, मैं आपको ये सुनाऊंगा, आपने बुद्ध ध्यान से ना, जिस बात का डर होता है वो चीज़ भावने आती है, सुना आपने, सुना है, आप प्रैक्टिकली देख भी लेना। अपने अंदर जो चलते रहता है ना कि ये ना हो जाए, वो चीज़ होती जरूर है। क्यों में क्या, कर्मों को फल देने का और तरीका क्या है, समझे कि नहीं समझे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंदर की बात बता। इसलिए अपने अंदर भय जो है वो आपको, वो ही जरिया है कर्मों को कहेगा दुख देने का। और सम्यक दृष्टि जीव को निशंकित में भय खत्म हो जाते हैं, इसलिए दुख देने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या समझे, न समझ रहे। जब तुम बोलते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे किसी बात का डर नहीं, रोग हो जाए रोग हो जाए, दरिद्रता है दरिद्रता है, आप मुझे देखो जो करना है, मेरे साथ तो होने रहना, हो रहा इस तरीके से कर दे मुझे करना है, तो उसको भयभीत करने का भी स्कोप बचा नहीं, और गिड़गिड़ाने के लिए भी हमारे को वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब हम अंदर सुखी हो गए और कर्म ढीले होने लग गए। समझेगा नहीं ये प्रक्रिया, समझना। जब आप ऐसे हो जाओगे, कुछ किसी का डर भी नहीं और कुछ चाहिए भी नहीं, तो बोलो बोला आपका आत्मसम्मान, आपके अंदर की मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति कैसी होगी, कैसे स्ट्रांग बनेगी, बताओ बोला। किसी से कुछ मांगने वाली नहीं, किसी से भयभीत होने वाली नहीं, कैसी होगी मनस्थिति, विचार करो जरा। वो आत्मिक हेल्थ, समझे कि नहीं, आत्मा की हेल्थ कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, समझे, मनोबल कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, समझे। ये होता है सम्यक दृष्टि जी, इसी का सम्यक दृष्टि कहते, न मांगने का न डरने का, समझे। क्योंकि है सब मांगने वाली चीज़ पुद्गल की और डरने वाली भी पुद्गल की। डरा किसको रहा है, वो शरीर के साथ गलत गलत करके डरा रहा है, कर भैया तो मुझे शरीर के साथ मैं वो ही नहीं, मैं पूर्व में भाव किए होंगे तो शरीर के साथ वो व्यवस्था बनने की, कर लेते जो करना है,
डरता नहीं मैं तेरे से, ये अंदर आ जाना चाहिए हमारा। तो देखो बोला कैसे जीवन होगा फिर हमारा। ये मनोराज की केस मनोराज ऐसे रहते, बोलते जो करना कर चल, सगड़े रखना सगड़े रख चल, डरते नहीं हम, समझे कि नहीं, खतरों के खिलाड़ी हमारे मनोराज भी, समझे कि नहीं। क्या नाम क्या दिया उसको, उपसर्ग, शब्द ही बता रहा है, सामने करेगा मेरे साथ नहीं। तो उनको दिखता नहीं मेरे साथ कुछ हुआ। देखो चेतना को तो आग लगी नहीं, जली मिट्टी है, अब तो दुख कहाँ से आएगा। पर हम समझ पा रहे क्या, यही फर्क है हमारे में मुन रहा है। हमको हर एक चीज़ बोले हुआ भी टच हो जाता है, समझे कि उनको सिगड़ी भी टच नहीं हो रही समझे कि नहीं। ये प्रक्रिया हमको यहाँ तक पहुँचना ऊपर, थप्पड़ भी मारते तो दुख आना चाहिए हमारे, गाली दे गाली सुने मन खेद ना आना, समझे क्या नहीं। ये लेवल तक हम पहुँचेंगे क्या, तो इसकी प्रक्रिया वही है जो बता रही हूँ शॉर्ट में। दो, खुद को चेतन वस्तु समझो, अरे ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, समझे कि नहीं, मैं भी ब्रह्म हूँ, समझे। और ब्रह्म में चर्या करना है, तो ब्रह्म में चर्या करने से क्या होगा, बोलो इच्छा का नाश होगा, इच्छा दुख रूप है। तो ये ब्रह्मचर्य हमारा सबसे ऊंचा धर्म क्यों कहा गया, जिसने ब्रह्म में चर्या कर ली उसने इच्छा का अभाव कर ली। तो ब्रह्मचर्य धर्म है, और ब्रह्म से बाहर जाना क्या होता है, अब्रह्मचर्य, और अब्रह्मचर्य से दुख, क्लियर कट हो गया। तो ब्रह्म में से बाहर गए तो कहाँ गए, शरीर में क्या कर लिए, इच्छा कर ली, इच्छा कर ली, दुख हो गया, अधर्म हो गया। और दिन भर पूछते मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, और दिन भर इच्छा ही तो करता है, और क्या करता है, कौन सी चीज़ की इच्छा नहीं तुझे बता। बच्चों का अच्छा हो ये इच्छा नहीं है, देह को अनुकूलता हो इच्छा नहीं है, निरोगता हो ये इच्छा नहीं है, नहीं है क्या ये सब। फिर बोलता मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। कर्म किसने बांधे, हमने बांधे तुम्हारे, किसने बांधे कर्म, हमारी इच्छा बांध रही, निरंतर बांध रही क्या नहीं बांध रही। हर एक इच्छा निरंतर कर्मों का संचय कर रही कि नहीं कर रही, और इस बात का डर है कि नहीं हमारे, हो रहा कि नहीं। अब सोचो छुपी हुई है कि नहीं इच्छा, बताइए, बोलो इतना सिंपल बता। निरोगता वाली इच्छा है कि नहीं अंदर, किसके अंदर नहीं है ये बता। धनवान बनने की इच्छा है कि नहीं बनी हुई, अनुकूलताओं की इच्छा बनी हुई है कि नहीं। अब तुमको ये तीन बताई मैंने, ठीक है, ये तीन इच्छाओं से निरंतर कर्म का संचय हो रहा क्या नहीं हो रहा, इतना सिर्फ बोलो, हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो यही तो, वो गिर गया जोर से, चल देखो हम पढ़ते आगे, देखो वो लाइन, वो अगला पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वह तत्वों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत विनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वो विपरीत विनिवेश के भी कारण हो जाए। अब ये थोड़ा टेक्निकल, बहुत ईजी है, देखो मतलब इसे टेक्निकल लिखा हुआ है लेकिन गहरा बहुत है, इम्पोर्टेंट है। देखो क्या लिखा है कि मिथ्या दृष्टि के सात तत्व भी जो है वो आभास वाले होते हैं, मैंने बताया चुका। देखो लिखा था अपने पिछले साल हो गया, उसको 1 साल हो गया अपने, पिछले देवदाली शिविर के टाइम पे लिखा था अपने, तो भी लिखा था तत्व की श्रद्धा और तत्व की श्रद्धा का आभास। आभास मतलब लगना, समझ रहे कि श्रद्धा का आभास। तो तत्व की श्रद्धा का आभास हुआ है उस जीव को, ऐसा हो सकता है तुच्छ बुद्धि को, कोई मिथ्या दृष्टि को, सात तत्व समझ में ऐसा लगता है, परंतु याद रखना वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण ना हो, मतलब क्या, सात तत्वों का यदि सच में कोई गहराई से चिंतन करे, इन सात तत्वों का वर्ड भी उसके अनुसार तत्वार्थ का, वस्तु और उसके स्वभाव का चिंतन करना कोई प्रारंभ करे तो क्या करे, शीघ्रता से, वर्ड है वहाँ पर शीघ्र, समझ रहे वर्ड क्या है, पंडित जी शीघ्रता से बोल रहे, इसका मतलब बहुत फास्ट प्रक्रिया है ये, विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है, समझे कि नहीं। मतलब जिसने तत्वार्थों का चिंतन किया
उसकी उल्टी मान्यता एकदम स्पीड से खत्म हो जाती है। क्या तत्वार्थों की चिंता, सुख आएगा कहाँ से बताओ, सोचो तुम। तो एक स्पीड में खत्म हो जाता है, पुद्गलों में से आएगा नहीं, धर्म आकाश कहाँ से आएगा, चेतन वस्तु में से आएगा, क्योंकि उसके अंदर सुख नाम प्रवण। तो शीघ्रता से तुम्हारा विपरीत अभिनिवेश टूटा, समझे कि नहीं? सीधी चिंतन करने से तत्वार्थों को, मेरे शरीर में से आएगा क्या आत्मा में से, आत्मा में से आएगा, खत्म। अब समझे, विपरीत अभिनिवेश एकदम तेज गति से घटते हैं तत्वार्थों के चिंतन से। अब बताओ सुख आएगा तो कहाँ से आएगा, इच्छा में आगे कि इच्छा के अभाव में आएगा, सिंपल हो जाएगा। इच्छा की पूर्ति में, इच्छा के अभाव में, प्रश्न है, प्रश्न है, देखो ध्यान सुनना, अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। इच्छा की पूर्ति में भी तो सुख दिखता हमारे को, है कि नहीं? सच बताओ, मुझे बताओ, कभी खुशी कभी गम बोलते हैं पूरी दुनिया, तुमको खुशी मिलती क्या नहीं मिलती दुनिया को? आप भी तो पूछो खुद को कि मुझे इस जीवन में सुख नहीं मिलेगा कभी, सुख नहीं मिले कभी? कैसी बातें कर रहे हो तुम, भले यहाँ पर तुम नहीं बोलो, तो सुख तो मिलते हैं हमारे को दिन भर में भी, या अभी तो कितने सारे मिले, तो समझे नहीं अभी, समझे कि नहीं? संसार महादुख सागर है, दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। ठीक है, तो याद रखना, इस दुनिया जो सुख बोल रही है वो एक्चुअल में क्या है, इच्छा की पूर्ति करी उन्होंने। देखो इच्छा की अग्नि पहले लग गई थी अंदर, फिर पूर्ति करके क्या हुआ, अग्नि जो है वो डाउन हुई, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? यहाँ पर भी तो इच्छा डाउन हुई, तुम इच्छा का अभाव बोल रहे हो और हमने इच्छा की पूर्ति बोली, दोनों में फीलिंग तो हैप्पीनेस तो आएगी ना, तो दोनों में भी चल रहे, तुम वो वाली करो अभाव वाली, हम पूर्ति वाले करते हैं। क्या कहा, समझा गया? कोई आर्गुमेंट में है मेरे साथ, डिबेट में एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाला है वो भी, ऐसा समझ के चलो, बोले तुम्हारे को चाहिए हैप्पीनेस, इच्छा दुख रूप है, तुम भी मानते हम भी मानते, तो जब हम इच्छा की पूर्ति करते हैं तो हमारे को भी तो वही फीलिंग होती है जो तुम्हारे को इच्छा की अभाव वाली होती है, तो दोनों में तो हो गया ना, हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, तो हम खा पी के एंजॉय करके सुखी रहेंगे, तुम संयम व्रत आदि लेकर करो, है कि नहीं? दोनों का तो रास्ता एक ही है, इच्छा का, मतलब इच्छा जो दुख दे रही है उसको खत्म करने का, तुम भी वही प्रक्रिया में हो और हम भी वही प्रक्रिया में हैं, समझे क्या? मेरे साथ हम तो इसका डिबेट भी रचा सकता हूँ मैं, बहुत अच्छा है, अब दिमाग में बैठ गया तुम बना सकते, तो भाई हम भी तो इच्छा का अभाव कर रहे हैं, हम भी तो इच्छा का अभाव, समझे क्या? मैं बोलता हम हमारी साइड क्या बोली उसको, तो इच्छा का अभाव नहीं कर रहे, इच्छा की पूर्ति कर रहा है, तो इससे कहा पूर्ति क्या, हमने तो खा लिया, इच्छा हुई थी खा लिया, हो गई इच्छा का, शांत है, इतना हैप्पी भी है। एग्जाम्पल, रसगुल्ले की इच्छा हुई, एग्जाम्पल, तड़पे हम भी, जैसे तुम तड़पे थे, इच्छा के साथ तो तड़पते हम, तो जैसे हमने रसगुल्ला खा लिया हम शांत हो गए। और ये इस टाइप की थ्योरी थी ओशो की, वो तो कर लो लोड़ी मत लो, देखो अच्छा लगेगा तुम्हारे को, अटकने का, ऐसा इस टाइप को बोलते थे, तो सुना है मैंने डायरेक्टली नहीं सुना, तो ऐसा बोलते थे लोग, कि वो बोलता था जो इच्छा कर लो खत्म करो उसको, ऐसा वो बोलते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अब होगा क्या इसमें दिक्कत क्या है वो भी समझो, उसका जो बोलना है उसकी दिक्कत, ये एक तो याद रखना, इच्छा एक नहीं रहती है, इच्छा होती है अनंत, एक तो सामने क्या हो जाती है, एक थोड़ी सी आगे आ जाती है, समझे कि ओवरटेक करती सब चीज़ों को, और एक आधी आगे आ जाती है। अब मुझे बताओ, मुझे अभी धन की, पद की, प्रसिद्धि की, प्रशंसा की, इन सब की इच्छा चल रही कि नहीं चल रही, उसमें एक आधी चीज इच्छा खड़ी हो जाएगी, आज हो जी आज ये खाना है, एग्जाम्पल, आज इधर जाना है, वो उसने क्या किया, सबको ओवरटेक किया है, बाकी बहुत सारी इच्छा बैठी हुई हमारे, तो एक को पूरा करेगा, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल, बाकी का क्या होगा, समझे लॉजिक? दूसरा, ये पूरी करने की जब अंदर मेंटालिटी बन जाती है पूरी करने की, तो वो पूरी करते करते देखो एक जीवन कम बढ़ेगा, अनंत जीवन भी कम पड़ता है, क्योंकि इच्छा की क्वांटिटी हमेशा अनंत में होती है, हाँ या नहीं? तो अनंत को पूरी करने में तो कितने वो लग जाएंगे, और जैसे ही तू अनंत वाली एंड वाली पूरी करेगा, तो जो पहले वाली वो सब वापस जीवित रहेगी। आप समझे क्या कर रहा मैंने, लॉजिक समझा क्या? नहीं समझा? तो 1 by 1 कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो जब तक अनंत तक पहुंचेगा ना, तब वो पहले वाली पूरी खड़ी रहेगी,
तो ये प्रक्रिया तुझे एंड में सुख नहीं करेगी, इसलिए तेरा प्रयत्न झूठे हैं। और इच्छा के अभाव वाले प्रयत्न सच्चा सुखी होने का उपाय है। टोटल जी कहा ना कि झूठे उपाय सच्चे उपाय का दृष्टांत दिया मैंने आपको डिबेट के माध्यम से कि दुनिया कैसे कर रही है और मुनिराज ने कैसे किया, तीर्थंकरों ने कैसे किया। ये प्रक्रिया समझे क्या, यहाँ पर लिखी हुई है कि तत्वार्थों का चिंतन करने से कि इच्छा के अभाव से सुख होगा, इच्छा की पूर्ति से, ये चिंतन करते ही तो हमको जब पता चला कि इच्छा के अभाव से सुख है तो क्या क्या शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर हुआ। और विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या, इच्छा की पूर्ति से सुख होना, ये विपरीत अभिनिवेश है। इच्छा सुखरूप है, यह विपरीत अभिनिवेश है। और जैसे तुम्हें पता चला कि इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं है, इच्छा सुखरूप नहीं है, इच्छा दुखरूप है, इच्छा की पूर्ति भी दुखरूप है, तब तुम्हारे अंदर इच्छा के अभाव वाली जो मान्यता क्रिएट हुई उसको बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश का अभाव होना। गहराई समझे क्या, बहुत सूक्ष्म है बोला कि जो बता रहा हूँ। विपरीत अभिनिवेश का अभाव होना, मुझे तो द्रव्यलिंगी है, आपको इसके केस में बताओ तुम क्या कर रहा है, वो कितना कुछ कर रहा है, लेकिन विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं हुआ। राग भाव जो है, चाहे शुभ राग हो, उसको सुखरूप मानता है वो, इच्छा को सुखरूप माना है शुभ राग मतलब, तो इसलिए भटकता है बेचारा। समझो हम भी कह रहे अनंत भोग का धारण किए हमने, तो इच्छा का अभाव दुखरूप, इच्छा का अभाव सुखरूप है, इच्छा दुखरूप है, यह अभिप्राय होता है तत्वार्थों के चिंतन से। यहाँ पर होता है, 7 तत्वों में होता है, लेकिन वो बाकी 3 में नहीं होता। समझे कि नहीं, अपन तो जीव कर लिया, हो गया काम, मैं आत्मा हो गया काम, मैं देशा से गुरु के पास आ गया, हो गया काम, ऐसे करता है। विपरीत अभिनिवेश दूर हुए क्या, वो नहीं दूर हुए। विपरीत अभिनिवेश दूर करना जीवन का लक्ष्य है। पता है आपको, बताओ, मैंने आपको बताया ना, एलर्जी होनी चाहिए मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा जीवन होना चाहिए। झूठ एक चीज़ भी चलेगी नहीं, जो ये सच बोलो। हम मुझे रहते ना लोगों के साथ क्लियर रहते, झूठ नहीं बोलना, जो ये सच बोल, मुंह में है ना जो अंदर है वो बोल, वो झूठ बर्दाश्त नहीं होता। समझेंगे नहीं, बस वैसे ही मेरे जीवन में एक भी झूठी बात नहीं होगी। मतलब इच्छा दुखरूप है तो मुझे सुखरूप बताओगे, मान लो कि मैं भोग दुखरूप है तो मुझे सुखरूप बता रहे, मान लो कि मैं पत्नी बच्चे मेरे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं, तो भी तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरे मान, तो मैं कैसे मान लूँ, तो मुझे कोई झूठ पसंद नहीं। तो ऐसे जीवन बनाओ अपना कि झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, सत्य के लिए जियो। तो झूठ मतलब विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश जब तक दूर नहीं होते तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए हमने। हम निरंतर चिंतन के, तत्वार्थों के चिंतन से विपरीत अभिनिवेश दूर करने चाहिए। और विपरीत अभिनिवेश दूर होने पर क्या होता है बता रहा हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ, यानी ब्रह्म हूँ, परिपूर्ण हूँ, और मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। ये जब फील आ जाता है तो अब हम अपने ब्रह्म में चर्या करना और बाकी सब छोड़ देना। ब्रह्म में चर्या किए बिना आज तक तो कोई सुखी हुआ नहीं है, ना अनंत काल तक कोई सुखी होगा। तो हम बताओ ब्रह्मचर्य से सुखी होना चाह रहे हैं कि अब्रह्मचर्य से समझ गए। तो आत्मा से बाहर भी रहेगा और सुखी भी होके बताएगा, ऐसा पागलपन हमारे अंदर बैठा हुआ है। समझे क्या नहीं, कि मैं संसार में भी रहूंगा और सुखी भी होके बताऊंगा। बताओ कोई सुखी हुआ कैसे, आत्मा से बाहर वाले एक सुखी जीव बताओ, समझे क्या नहीं, और आत्मा में रहने वाला एक दुखी जीव बताओ। ये प्रक्रिया एकदम कंक्लूजन है हमारे जीवन का। आप सुखी होना चाहते हो, बाहर से हटो, भीतर जा, सुख वाला पदार्थ है, यहाँ से सुख निरंतर बहता है, तुम रोकोगे तो रुकेगा नहीं सुख बहना। तुम अंदर जाओ तो सही, भीतर जाओ, आप भीतर जाओ, है ना, हमेशा के लिए। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी